पैसा जो कि नीड है सबकी इस दुनिया में। सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। यही सुनने को मिलता है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घरों में। हमें शुरू से ये बताया जाता है कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, फिर जॉब करो और सेटल हो जाओ। बट वेट अ मिनट, क्या जॉब लगने के बाद एक इंसान वाकई सेटल हो जाता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी वैसी बना दी जाती है कि उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन वो रहेगा हमेशा परेशानी। क्योंकि उसको ये तो बता दिया कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए, लेकिन उसको किसी ने ये नहीं बताया कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करें और उसको अपने लिए काम पर कैसे लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ नाम का एक लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था। शुरू से ही उसके पापा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और अच्छी सी जॉब करे, लेकिन उसके पास डिग्री कंप्लीट करने तक के पैसे नहीं थे। तो उसने एजुकेशन लोन ले लिया। उसने खूब मेहनत करी और उसकी एक अच्छी सी कंपनी में जॉब लग गई। लेट से उसकी सैलरी है 70,000, जिसमें से 20,000 तो वो एजुकेशन लोन की ईएमआई देता है। तो फिर उसके पास बचे 50,000। फिर उसने एक घर भी लिया जिसकी ईएमआई है 25,000। अब उसके पास बचे 25,000। और हाँ, याद रखे कि उसकी सैलरी पे कुछ ना कुछ टैक्स भी लगा होगा, तो हम टैक्स को लगभग 3,000 मान लेते हैं। तो अब बचे 22,000। अब उसने गाड़ी भी ली जिसकी ईएमआई है 10,000 प्लस पेट्रोल मेंटेनेंस का खर्चा, तो इसका टोटल हो गया 15,000। अब उसके पास बचे 7,000। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल, राशन, मेडिकल, क्या आपको वाकई में लगता है ये सब 7,000 में हो पाएगा? अब उसको एक महंगा फोन भी लेना था और पैसे तो उसके पास बचे नहीं थे। तो इसको लेने के लिए उसने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया और धीरे धीरे करके अगर उसने अपने खर्चे कम नहीं करे तो डेट ट्रैप में फंस जाएगा और इतनी मेहनत करने के बावजूद सारी जिंदगी पछताता रहेगा। ये खाली सौरभ की बात नहीं है, बल्कि हमारे जैसे करोड़ों मिडिल क्लास की बात है जो ऐसे ही परेशान होते रहते हैं और रेट रेस में फंस के रह जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। जहां एक तरफ हम मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, अमीर लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होते हैं। सीधी भाषा में बोलूं तो एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया तो अब वो घर आपका एसेट हुआ। और अगर आपने घर खरीदा लेकिन आप उसमें खुद रह रहे हो तो वो घर आपका लाइबिलिटी हुआ। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा एसेट बनाते हैं और हम जैसे मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी। जैसे हमने अभी सौरभ का एग्जांपल लिया, अगर हम उसकी जगह फॉर एग्जांपल मोहन ले, जो कि रिच माइंडसेट रखता है, वो भी एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ, स्कूल तो वो भी गया, डिग्री उसने भी ली, लेकिन उसके साथ ही उसने पैसे की नॉलेज भी ली। उसने बुक्स पढ़ी, मेरी वीडियोस देखी जस्ट जोकिंग। ओवरऑल उसने मनी के बारे में सीखा। जहाँ सौरभ ने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन तो उसने भी लिया, लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। उसने घर लिया लेकिन रेंट पे। उसने गाड़ी की जगह मोटरसाइकिल ली। उसने सस्ता सा फोन लिया। लेट से उसने ये सब करके महीने के 30,000 सेव कर ले, जिसको भी उसने अकाउंट में पड़े नहीं रहने दिया, बल्कि उसने इन पैसों को एसेट में इन्वेस्ट किया। चाहे वो शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट हो, इन सब चीजों में इसने इन पैसों को इन्वेस्ट किया और उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। साथ ही एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि टैक्स, जहाँ सौरभ टैक्स देता रहा, मोहन ने टैक्स सेविंग के तरीके ढूंढे और टैक्स सेविंग करी। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक बिजनेसमैन जितना टैक्स सेव कर सकता है उतना एक जॉब वाला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। हमारी इतनी मेहनत करके भी दुखी रहने में हमारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, लेकिन सारी गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमें जहाँ मिडिल क्लास को हमेशा ये कहा जाता है कि पैसे के बारे में मत सोचो, ज़्यादा पैसा कमाना सही नहीं, नॉर्मल लाइफ बिताओ। अमीर लोग कभी ऐसा नहीं करते, वो हमेशा पैसे के बारे में सीखते हैं, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाते हैं, डिग्री के पीछे नहीं भागते। और इन दी एंड मिडिल क्लास मेहनत करता है और अमीरों के लिए काम करता है, उनको पैसा कमा कर देता है और अमीर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। बट फिकर नॉट, मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को सुधार सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस को मास्टर करने के लिए दो चीजें होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से हमें अपनी इनकम और एक्सपेंस का पता चलता है, वही बैलेंस शीट का सिंपल मतलब है कि हमें एसेट और लायबिलिटी को बैलेंस करना है। सबसे पहले एक पुअर इंसान का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। इसकी इनकम इसकी सैलरी से ही होती है, जो कि टैक्स, फूड, क्लॉथ, इन सब में खर्च हो जाती है और इसका एसेट लायबिलिटी वाला कॉलम खाली रह जाता है। एक मिडिल क्लास आदमी जॉब करता है जिससे उसको सैलरी मिलती है, जिससे वो लायबिलिटी परचेज करता है, जैसे कार लोन, होम लोन, वेरियस ईएमआईज, इन सबको पे करने में इसकी सैलरी निकल जाती है। इनका एसेट का कॉलम खाली रह जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिडिल क्लास को कोई बताता क्यों नहीं कि एसेट में इन्वेस्ट करो। कौन ही बताएगा? गवर्नमेंट बताएगी तो टैक्स कौन भरेगा? स्कूल बताएंगे तो एजुकेशन का धंधा कैसे चलेगा?
गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एसेट है मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाले लोग। अमीर लोगों की कोई सैलरी नहीं होती, इनके एसेट होते हैं जैसे शेयर्स, रियल इस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। मिडिल क्लास के लोग आपस में ही कम्पीट करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और इसका फायदा उठाते हैं अमीर लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक जार है, उसमें बहुत सारी चींटियां हैं। अभी वो एक दूसरे को कुछ नहीं कह रही, लेकिन जैसे ही आप जार को हिलाते हो सारी चींटियां एक दूसरे को अटैक करने लग जाती हैं। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। एक रिच माइंडसेट वाला आदमी हमेशा बड़ी सोच रखता है और कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क भी उतना ही बड़ा लेना पड़ता है। वो कभी रिस्क से घबराता नहीं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, मतलब वो रिस्क कितना बड़ा है उसका अनुमान लगाता है। वहीं एक पुअर माइंडसेट का इंसान हमेशा रिस्क लेने से घबराता है, शुरू से ही उसको रिस्क लेना नहीं सिखाया जाता। वो जो महीने की आखिरी तारीख में मैसेज आता है ना, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, वो इस कंफर्ट जोन का इतना आदी हो जाता है कि वो बड़ा रिस्क तो छोड़ो, बड़ा सोचने से भी डरता है और सारी जिंदगी एक मशीन की तरह मेहनत करके बिताता है। अब आता है टैक्सेस एंड पावर। जब टैक्स आया तो मिडिल क्लास के लोग बहुत खुश हुए कि अब अमीरों को कुछ पैसे टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे, लेकिन वो भूल गए कि इनको पैसे के बारे में बहुत नॉलेज है और ये टैक्स वाला सिस्टम उन पर भी लागू होएगा। अमीर लोग बेहतरीन अकाउंटेंट्स हायर कर सकते हैं, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं और टैक्स सेविंग कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोग कभी भी अपनी कंपनी से सैलरी नहीं लेते। वो अपनी इनकम शेयर के रूप में दिखाते हैं और वो इन शेयरों के बदले बैंकों से लोन लेते हैं और शेयरों का प्राइस तो बढ़ ही जाता है, जिसके कारण वो टैक्स देने से बच जाते हैं। वहीं एक मिडिल क्लास वाला आदमी कभी टैक्स नहीं बचा पाता, पहले टैक्स कटेगा फिर उसकी सैलरी आएगी। अगर वो टैक्स सेव करना चाहे भी फिर भी फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण दाव उल्टा उस पे ही पड़ जाता है। सो गाइज, ये थे डिफरेंसेस जो एक अमीर को अमीर और एक गरीब या मिडिल क्लास को वो बनाते जो हैं। याद रखे गाइज, एक इंसान अमीर या गरीब अपनी सोच से होता है। हम सब सेम है, हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी है। आप इंसान है, कोई मशीन नहीं। सो इसी के साथ एंड करते हैं हमारी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमें कमेंट में प्लीज बता दीजिए कि और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।